बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दो चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला हमेशा कबूल फरमाता है, एक तौबा और एक दरूद शरीफ। दरूद शरीफ वो कलमा है जो अल्लाह ताला हर हाल में कबूल फरमाता है। दरूद पढ़ने वाला सिबगतुल्लाह हो जाता है, यानी अल्लाह की सिफ़त और सुन्नत पर अमल करने वाला, क्योंकि अल्लाह खुद अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है। दरूद शरीफ वो वाहिद अमल है जिसमें खालिक भी शामिल है। नमाज, रोज़ा, हज, इन सब में खालिक शामिल नहीं, मगर दरूद में अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं और मेरे फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी दरूद सलाम भेजो। दरूद वो दुआ है जिससे बढ़कर कोई दुआ नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इसी दुआ को पसंद फरमाया। रहमत, बरकत और सलामती की दुआ। जो भी दरूद भेजता है वो रहमत, बरकत और सलामती खुद भी हासिल करता है, क्योंकि जो तोहफ़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजता है वही तोहफ़ा उसकी तरफ पलट कर आता है। फरिश्ते दरूद भेजने वाले का नाम और उसके वालिदैन का नाम लिख कर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करते हैं, यानी दरूद पढ़ने वाले का नाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में रजिस्टर्ड हो जाता है। और ये हमारे लिए बहुत ही सआदत की बात है। जुमेरात की रात यानी शब जुमा को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दरूद सुनते हैं। कुरान करीम में वादा है कि जो किसी को दुआ दे उसे वैसी ही या उससे बेहतर दुआ लौटा दी जाती है। इस कानून के मुताबिक जब कोई शख्स हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए बेहतर दुआ फरमाते हैं। दरूद शरीफ जन्नत की सनद है। जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बेहतर अंदाज में दुआ लुटाते हैं। जिसकी शिफायत करने वाला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो उसे ना दोज़ख का खौफ है ना ही आग का। उसके लिए मग़फ़िरत और बख्शिश की ज़मानत है। दरूद पढ़ना नहीं बल्कि भेजना कहा गया है, क्योंकि भेजना एक तोहफ़ा है। जब आप दरूद भेजते हैं तो वो हवा के दोष पर जाकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। जब आप बार बार दरूद भेजते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात और अखलाक उतरने लगते हैं। आप अक्से मोहम्मदी बनने लगते हैं, मगर उसके लिए ज़रूरी है कि आप दरूद के साथ रहमत का रवैया अपनाएं। महलूक के लिए रहमत बने, ज़हमत नहीं। आपके हाथ और ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। अपने अखलाक को दुरुस्त करें। दरूद शरीफ की बरकत ये है कि कोई नमाज ऐसी नहीं जिसमें दरूद शामिल ना हो। हत्ता कि जनाजे की नमाज में भी दरूद रखा गया है। अगर किसी ने ज़िंदगी में कोई नमाज ना पढ़ी हो लेकिन एक बार किसी जनाजे में दरूद शरीफ पढ़ा हो तो वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का मुस्तहिक बन जाता है। उसकी आखिरत संवर जाती है और वो अजाब से महफूज हो जाता है। दरूद शरीफ मुसलमानों के लिए एक ढाल है, एक पनाहगाह है। जो इसमें दाखिल हो जाए वो दोज़ख के अजाब से बच जाता है। सुभान अल्लाह।